मुंबई में आया था तो मैं 19 साल की पहले तो मैं नागपुर आया। नागपुर में ऑर्केस्ट्रा में काम किया, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में एंड सीताबर्डी में। वहाँ पर मैं सब काम कर लेता था। एंकरिंग भी कर लेता था, गाना भी गा लेता था, मिमिक्री भी कर लेता था, बैक स्टेज भी कर लेता था। सारा सामान लगाना, मतलब शो के पहले पूरे फटे हुए कपड़े या कम ठीक ठाक से कपड़े में पूरा सेटिंग लगाना, फिर जाके पीछे कहीं स्कूल वूल में नल है तो उसके नीचे बैठ। सुनील पाल सर का स्वागत है आरटीटी के पॉडकास्ट में। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, और अच्छा लग रहा है क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे देश का भविष्य है, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं अपने भविष्य को सामने देख पा रहा हूँ। जी सर, स्टार्टिंग करेंगे सर कि एक इंसान चाय बेच बेच के प्रधानमंत्री बन गया और एक कॉमेडियन, तो ये सफ़र कैसा था आपका? बहुत बढ़िया। चाय बेचने का जो मेरा एक्सपीरियंस था, जिस चाय की दुकान से मैंने शुरुआत की थी, मैं उसको, जैसे आप लोग नेशनल कॉलेज है, जी। मैं उसको अपना कॉलेज मानता हूँ, अपना नेशनल कॉलेज मानता हूँ। अरे वाह। मैं समझता हूँ कि जितने नेशनल लेवल के जो हमारे प्रादेशिक भाषाओं के अलग अलग वेरियस लैंग्वेज के अलग अलग लोग, अलग अलग मूड के लोग जब चाय कॉफ़ी पीने वहाँ आते थे, तो मैं उनको देख के चाय पीने वाले को कॉपी करता था और कॉफ़ी पीने वाले को चाय पिलाता था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी वहाँ से शुरुआत हुई, और वो मेरे लिए सांता क्रूज़ वेस्ट में हिंदू शमशान भूमि के सामने जो है फुटपाथ, वो मेरे लिए बिल्कुल नेशनल कॉलेज है मेरा। और वहाँ से चाय के एज ए फटका भाई शुरुआत हुई थी। और वाकई तुमने कहा कि चाय बेचते बेचते लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या डॉली चाय वाला जी। बिल गेट्स से मिल लेता है, ठीक है। जी। तो मैं सोचता हूँ कि चाय वाले का जो है वो, मोदी जी ने सही कहा था कि अच्छे दिन आ गए, चाय वालों के अच्छे दिन आ गए। अरे वाह। सर, एक मिडिल क्लास बच्चा इतने सपने लेके निकला है, तो कैसा उस समय आप क्या फील कर रहे थे जब आप छोटे थे? आपको कॉमेडियन बनना था या कुछ करके दिखाना था? जी, अब बिल्कुल अट्रैक्शन था। छोटा था तो कहीं ना कहीं आंखों के सामने कोई फिल्म का पोस्टर दिखता था, या कोई थिएटर देखता था, या कोई गाना बज रहा होता था, या कहीं फंक्शन में कोई लाउड स्पीकर बज रहा होता, तो मुझे वो अट्रैक्ट करती थी चीज़ें। ऐसा लगता था जैसे इसमें मैं डांस करूं, या इसमें मैं कोई एक्टिंग करूं, या किसी की नकल करूं, या कोई फिल्म देखने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। चाहे वो गणपति बप्पा के पंडाल में कोई ऑर्केस्ट्रा लगा हो, या पर्दे पर उस ज़माने में फिल्में दिखाई जाती थी, वो कोई भी मौका मैं छोड़ता नहीं था। तो शायद यही है कि मेरा श्री गणेश भी गणेश जी के पंडाल से ही हुआ है, नाम से हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कहीं ना कहीं गणपति बापा की कृपा है कि मैं, और मेरे पिताजी का नाम शंकर था, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी, मेरे अंदर कहीं गणपति बापा की कृपा है, या मैं समझता हूँ कि क्योंकि शंकर जी का बेटा मैं भी हूँ। तो उस तरह से मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ एक धार्मिक और मार्मिक वातावरण मेरे जीवन में है। और कला तो वैसे भी माँ सरस्वती का, भगवान की देन होती है, और ऐसे काम में मुझे हँसाने का मौका मिला। वो हँसाने का काम भी जो है वो भी ईश्वर की प्रार्थना है। घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एंड लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज़ द बेस्ट वैक्सीन, ये साबित हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि टोटलिटी में मुझे कहीं ना कहीं कुदरत ने ऐसे ना वैसे इस क्षेत्र में लाकर बड़ी कृपा की है। और जो जितने लोग हंसते हैं जी। उनके वजह से हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। ये लोग हमारे लिए भीड़ नहीं लीड है, वाह। क्राउड नहीं प्राउड है। ऑडियंस हमारी अन्नदाता है, और ऑडियंस ही हमारी अन्नदाता है। जी सर। यही हमारे शिक्षक है, परीक्षक है, प्रशिक्षक है, निरीक्षक है। जनता ही सब कुछ है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि आगे जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट मेरा भविष्य तो मैं देख रहा हूँ, वैसे ही ऑडियंस हमारे भगवान है, और भगवान को रोज़ साक्षात देखने का मौका मुझे जी। प्रोग्राम के जरिए मिलता है। आई एम सो जो फॉर्चुनेट। हमारी पॉडकास्ट देखती है ना सर, वो यंग यूथ है। जी। जी। तो अभी हमने हाल ही में एक पॉडकास्ट लिया था चिन्मय मैम का, वो भी अपने घर से आए थे मुंबई में। वो अपनी फीलिंग बता रहे थे। सर, आपकी क्या फीलिंग थी जब आप मुंबई आए थे? मुंबई में आया था तो मैं 19 साल की पहले तो मैं नागपुर आया। नागपुर में ऑर्केस्ट्रा में काम किया, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में एंड सीताबर्डी में। वहाँ पर मैं सब काम कर लेता था, एंकरिंग भी कर लेता था, गाना भी गा लेता था, मिमिक्री भी कर लेता था, बैक स्टेज भी कर लेता था। सारा सामान लगाना, मतलब शो के पहले पूरे फटे हुए कपड़े या कम ठीक ठाक से कपड़े में पूरा सेटिंग लगाना, फिर जाके पीछे कहीं स्कूल वूल में नल है तो उसके नीचे बैठ जाना, नहा लेना, फिर अपना बैग से
ख़राब से नॉर्मल से बैग से थोड़े से कपड़े ढीले ढूले पहन के फिर अपना करके फिर प्रोग्राम करना, फिर वो बैग में रखना, फिर वो गंदे कपड़े पहनना, फिर अनपैक करना, डिकोड करना जिसे कहते जी। हैं वो सब करना। तो ये फिर उसके बाद में बॉम्बे आया तो बॉम्बे में चाय की दुकान पे काम किया। लेकिन ये सारा स्ट्रगल और ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मुझे मजबूत बनाता चला गया। सारी चीज़ें मुझे कुछ ना कुछ सीख, बैक स्टेज भी बहुत कुछ सिखाता है आदमी को। और क्या मुझे सिखाया आपको सर? बैक स्टेज में ये मुझे सीखने मिला कि अब जैसे मैं फिल्में बनाता हूँ, मैंने फिल्म बनाई भावनाओं को समझो, मनी बैग जी 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 जी। तो अब उसमें मैं राइटर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, कैमरामैन तो मेरे दोस्त लोग। लेकिन इस टीम के साथ एक पीछे पर्दे के पीछे आपको एक विजन मिलता है कि यार पीछे की दुनिया कैसी होती है, जो एक ऑब्जर्वेशन की दुनिया कैसी होती है। ऑर्केस्ट्रा सामने लोग बैठ के देखते हैं, लेकिन पीछे बैक स्टेज में कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगता है, कौन सा पर्दा कहाँ लगता है, कौन सा पर्दा फटा हुआ है तो उसको एडजस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कुदरती मुझे लगता है कि ये किसी ने मुझसे करवाया नहीं, ये कुदरत ने मेरे लिए एक ज़रिया बनाया था, रास्ता बनाया था, जिसके तहत मैं 1 to Z के सफ़र में निकल पड़ा हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ मुझे रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। अभी मेरी फिल्म आ रही है कॉफ़ी विथ अलोन, एक डिप्रेशन की कहानी है। कॉफ़ी विथ अलोन, मेरी 4 फिल्में आ गई, मनी बैग गारंटी, भावना को समझो, बिग बॉस, लॉकडाउन टू अनलॉक, वो तो यूट्यूब पर सब जगह पे आएगी। अब ये फिल्म आ रही है, गाली गलौज भी आ चुकी है, वो भी रिलायंस एंटरटेनमेंट पर है। और सुनील पाल ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। आप सब सब्सक्राइब कीजिए। आप सब यूथ अगर जी सब्सक्राइब जी करेगा, जी सर। क्योंकि यूथ को मैं समझता हूँ ये मेरे लिए यूथ नहीं, यूथ फेस्टिवल है। इनको देखते ही मुझे सारे फेस्टिवल का फील आता है, क्योंकि उनके अंदर जोश होता है। और यूथ के जोश को की वजह से मैं समझता हूँ कि दुनिया का नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। जो अभी फिल्म आ रही है कॉफ़ी विथ अलोन, वो भी एक डिप्रेशन की कहानी है, लेकिन उसमें मैंने आप कुछ बता सकते हो उसके बारे में? कहानी एक डिप्रेशन की है। 3-4 दिन एक बंदा एक कमरे में है, एकल फिल्म है ये, सिंगल मूवी, सिंगल कैरेक्टर की मूवी। फिल्म का स्लोगन है कॉफ़ी विथ अलोन। ये फिल्म कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस है क्योंकि इसमें एक्टर है, कैरेक्टर नहीं। जी। और पूरी फिल्म में आपको एक देखने मिलेगा कि मूड स्विंग्स क्या होते हैं, हालात क्या होते हैं, कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसी एक फिल्म सुनील दत्त साहब ने बनाई थी, यादें, हाँ सर। एकल फिल्म थी वो, जी, और जी। सुनील पाल ने ही बनाई। तो हम सुनील लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि अरे वाह! एकल फिल्म बनाए। लेकिन ये फिल्म अब जब जरूर देखिए, अभी सेंसर में है, जल्दी आने वाली, सेंसर में है, अभी संसार में आने वाली है। हाँ सर। एक और क्वेश्चन है सर, सुनील पाल सर ने अपनी यंग एज में ऐसी कौन सी गलती की थी जो आप अभी बता सकते हो कि वो नहीं करनी चाहिए लाइफ में? गलतियाँ तो आदमी रोज़ करता है, गलती, इंसान गलतियों का पुतला ही है। मैं समझता हूँ कि गलतियों से ही सीखता है। जो भी जितना भी मैं सीखा हूँ जी। मिस्टेक, और मैं समझता हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा है वो किसी के लिए गलती भी हो सकती है, जो किसी की गलती वो मेरे लिए, तो यू नेवर नो कि क्या चीज़ काम कर जाए। तो अभी एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा कि क्या गलतियाँ हो, लेकिन मैं ये मानता ज़रूर हूँ कि गलतियाँ हुई होगी, और 100% हुई होगी। इंसान से गलतियाँ ना हो तो फिर सीखेगा भी नहीं है। गलती करने वाला ही सीखता है। समझे? आपको लगता है बॉलीवुड में लक के साथ, सॉरी, टैलेंट के साथ लक भी यूज होता है? बहुत लक तो बहुत ज़रूरी है, लक तो बहुत ज़रूरी। टैलेंट तो चाहिए, जी। टैलेंट के अलावा भी लक चाहिए। टैलेंटेड होकर कुछ नहीं होता है, लक अगर आपके फेवर में है, और लक होता है आपके कर्म से। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो परमात्मा सोचता है यार ये अच्छा कर रहा है, तो इसको ज़रा इसका फेवर करो। तो परमात्मा जब आपका फेवर करने लगता है तो वही लक है, वही लक। तो कहते हैं ना, करोड़पति अरबपति बन जाओगे, पहले लखपति बनो, पहले लक आपका साथ देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट के साथ साथ अच्छा काम और अच्छी चीज़ें, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, नए लोगों से प्यार करो। संसार जो है एक जैसे वृक्ष की तरह है, पेड़ की तरह है, पौधे की तरह है। ये जो पत्ते हैं ये आप सब यूथ हो, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारी जड़ें हैं। तो नींव और नींव, इंग्लिश वाला नींव मतलब आप लोग, और हिंदी वाला नींव जड़, ये हमारे गुरु लोग, बुज़ुर्ग लोग वो है। इस वजह से ही हम लोग इस पेड़ की तरह काम कर रहे हैं, और पब्लिक पेड़ की तरह काम कर रही है। समझ लीजिए कि पेड़ आर्टिस्ट बन गए, काम चल रहा है, मतलब रोजी रोटी चल रही है। जी सर। आपके लाइफ में कभी ऐसा फेस आया जब आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हो? यार आता रहता है, लेकिन काबू पाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के दौर में जब आप घर से बाहर निकलते हो या कुछ ऐसा करते हो, या आप सोच के क्या निकलते हो घर से बाहर
क्या करना है? कुछ काम के लिए निकलता हूँ, ये सोचता हूँ कि यार कोई दोस्त मिल जाए, कोई लोग मिल जाए, कोई कोई शो मिल जाए, कोई काम मिल जाए, अच्छा वक्त गुजरे हमारा भी और हमारी वजह से औरों का भी, जी। ये सोच के बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि, लेकिन हाँ, आजकल के ज़माने जैसे फिल्म मैंने बनाई है कॉफ़ी विद अलोन, ये इसी चीज़ को प्रमाणित करती है कि आदमी अगर अकेला हो जाता है, कॉफ़ी विद अलोन, अकेला बैठ के चाय पी रहा है, अकेला पी के पार्टी एंजॉय कर रहा है अकेले, जी। तो वो चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से, लेकिन उसी से बाहर निकलने के लिए ये फिल्म कॉफ़ी विद अलोन है। और यही चीज़ मतलब हम कह सकते हैं, लेकिन जिस पे जो बीतती है, जो लोग सोचते हैं ऐसा करते हैं, तो परमात्मा उसी वक्त उनको समझ दे, अच्छी अच्छी बुद्धि दे। जी। क्योंकि हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक में डायलॉग है कि एक आदमी सुसाइड करता है तो वो अकेला नहीं मरता, पूरा परिवार उसके साथ मरता है। वो रोज़ रोज़ मरता है, फिर वो उसको याद कर करके मरता है। क्योंकि समाज के लिए तो आप एक व्यक्ति हो, जी। एक, लेकिन परिवार के लिए आप उनकी दुनिया हो। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, लेकिन परिवार के लिए आप उनकी दुनिया हो। तो ये मैं समझता हूँ कि हँसते रहिए, हँसाते रहिए, कोशिश कीजिए। हालाँकि वही बोलते हैं ना कि समझाना या प्रवचन करना बहुत आसान है, बट इट्स नॉट दैट ईज़ी। तो जिस पे बीतती है, परमात्मा उसको उसी वक्त स्ट्रॉन्ग करे, जी। शक्ति दे, ताकि वो अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने भविष्य के बारे में सोचे, और खुश रहें। लेकिन जब गैप आता है तो पता चलता है कि कौन कब आपको धोखा दे रहा है, कब कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन 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 आपके दुख में खड़ा है, कौन आपके सुख में खड़ा है। और फिर चीज़ें भी सीखने मिलती कि यार आप कितने एवरेज कलाकार थे, आपको और भी काम करना था, आपको और भी चीज़ें सीखनी थी, जो क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है आपसे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भी बेहतर होना पड़ेगा। तो ये गैप में जो है, सचमुच गैप जो है वो आता है, वो हर इंसान के जीवन में आना भी चाहिए। उससे आप फिजिकली, मेंटली, तन मन धन फन सबसे आप स्ट्रांग होते हो। और फिर जब दोबारा ऐसा मौका मिलता है, जैसे बच्चन साहब के जीवन में भी, जी। अमिताभ बच्चन साहब के जीवन में भी पूरा गैप आ गया था, जी सर। कहीं के नहीं रहे थे वो, बैंक करप्ट हो गए थे, हम्म। 2-2 4-4 5-5 हज़ार के चेक उनके बाउंस होते थे बच्चन साहब के। तो मैं समझता हूँ कि फिर उन्होंने कमबैक किया, तो कमबैक का मौका ऊपर देता है। आपको स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रांगनेस बनाए रखनी चाहिए और सीखना चाहिए। जब बुरा बुरा वक्त आता है तो सीखो, और उससे इतना सीखो कि फिर बुराई भी आपका कुछ बुरा ना कर सके, है ना? आपने दुनिया के बारे में क्या सीखा है सर? कि दुनिया बहुत कैसी अच्छी है, दुनिया बहुत अच्छी है। आप लोग तो बेकार कहते हैं। दुनिया क्योंकि आप उसको जब आपका समय आता है, बुरा टाइम, तो आपको लगता है यार सब बुरे हैं मेरे साथ, हाँ सब बुरा कर रहे हैं। लेकिन उसमें से भी आपको ये सीखनी चाहिए कि कल को जब मेरा अच्छा टाइम आएगा, तो मुझे ये चीज़ें कैसे संभालनी है, कैसे हैंडल करनी है। जैसे आप किस पे कितने डिपेंड रह सकते हो। कभी कभी आदमी बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड रहता है, वहाँ से उतनी उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो थक जाता है, हार जाता है। नहीं, अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करो। अपने लोग बोलते हैं यार मुझे कोई आदत पड़ गई थी कि भी कोई मुझे चुटकुला लिख के देगा तो मैं स्टेज पे उसे पेश करूँगा, कोई ह्यूमर लिख के देगा तो पेश करूँगा। लेकिन एक टाइम के बाद मैंने सोचा नहीं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहता हूँ जी। मैं खुद बनाऊँगा, कुछ करूँगा। तो करते 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 जब ये आदत पड़ गई, तो अब मुझे एक मेरी पॉजिटिव साइड ये भी आ गई कि अब मैं फिल्में भी लिखता हूँ, डायरेक्शन भी कर लेता हूँ, फराह भी कर लेता हूँ। पहले मैं फिल्मों में आया था तो पहली फिल्म में मेरा टोटल लॉस हुआ था। उस ज़माने में 2 करोड़ का लॉस हुआ था मेरा, भावनाओं को समझे जब कब की बनाई बात है सर ये? 2010, जिसमें कपिल शर्मा, जॉनी लीवर साहब, राजू श्रीवास्तव जी और तमाम बड़े बड़े कलाकार थे, पाकिस्तान के कलाकार भी थे। लेकिन वो फिल्म थिएटर में और सब जगह पे एक्सेप्ट नहीं की गई, तो 2 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं आज 5वीं 6वीं फिल्म मेरी आ रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसी से सीखता चला, फेलियर से आप सीखते चले जाते हैं कि क्या हमसे गलती हुई, क्या हमसे प्रॉब्लम, कितना हमको लोगों से धोखा मिला, और उस चीज़ की जगह पे मुझे वहाँ होना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। अगर कि मान लीजिए अगर ये मोबाइल मैं आज ले रहा हूँ, इसका मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं बार बार कहूँगा यार मुझे पता है इसको ओपन कैसे किया जाता है, वो पता नहीं तुम क्या कर दो, क्या वायरल डाल दो, ठीक है।
तो जब मुझे खुद आएगा तो मुझे कोई धोखा नहीं दे पाएगा। तो जो आपकी लर्निंग पीरियड होता है या आपका बुरा टाइम होता है, उसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। भगवान ना करे जब बुरा टाइम आए, लेकिन कभी ऐसा आता तो उसको संभाल लेना चाहिए। बुरे टाइम से सीखता क्या इंसान? बिल्कुल, बुरा टाइम से अच्छा ही सीखता है। लोगों के और वातावरण से जो है आप ये सीखते हो कि यार मैं कैसे अपने आप में इस चीज़ को हैंडल कैसे करूँ। हम्म खाना अगर मुझे भूख लगी तो मुझे खाना बनाना आना चाहिए। 3-4 बार कहा गया कि स्वावलंबी बनो, सेल्फ मेड बनो, आत्मनिर्भर बनो। जी ये सही चीज़ें क्या है? जी सर। ये है कि যদি তোর डाक सुने क्यों ना आशे तो भी एकला चलो रे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि जब तुम्हारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो अकेला निकल पड़ो। मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सुनील पाल जब पहली बार आया था तो अकेला ही आया था, ये कारवां बनता गया। तो वो उस वक्त जब अकेला था, आज ये कारवां बन गया। तो आज फिर अगर अकेला हो गया तो कल फिर कोई कारवां बनेगा। तो अकेलापन जो है वो आता ही आपके पास में, इसलिए जी सर। राजा हमेशा अकेला होता है। जी राजा कितने होते हैं? एक ही होता होता है, है सर। एक ही होता है ना। जी प्रजा पूरी भीड़ होती है। करोड़ों होते हैं। तो प्रजा बनने का तो आपको कभी भी मौका मिलेगा, प्रजा बन जाओ, इजीली बन जाओ। दुख सुख रोना धोना शुरू कर दो, आप प्रजा बन जाओगे। राजा वो होता है जो अकेला होता है, द वन एंड ओनली होता है। उसके लिए अगर आप वातावरण से सीख रहे हो तो एक ना एक दिन आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि न केवल आप अपना काम खुद करोगे, लोगों को भी मदद करोगे, लोगों को भी स्ट्रांग बनने पे आप उनके लिए सहायक साबित होंगे। जी। हमारी कॉलेज में जब पता चला कि हम पॉडकास्ट ले रहे हैं सुनील सर का, तो हमारे प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन दिया है आपके लिए। जी आजकल ओटीटी जो ये है, ओटीटी में वल्गैरिटी इतनी फैल गई है, जो बच्चे देख रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बच्चों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आप ऐसे आतंकवादियों के चक्कर में ना पड़े, असामाजिक तत्वों के चक्कर में ना पड़े। जी सर। ये आपको कुछ नहीं देने वाले, ये सिर्फ अपना माल बेच के निकल जाएंगे, है ना। जो हमारा यूथ अच्छी चीज़ समझ सकता है, माँ बाप ने आपको इतना अच्छा पढ़ाया, इतनी मेहनत की, आपके सामने पूरी दुनिया है, सोशल मीडिया पूरी दुनिया है। आप अच्छी चीज़ें पिकअप करो, आपके पास बहुत है। जी सर। आप वल्गैरिटी पे, ये छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, इस पर मत जाइए। जो आपको ऐसा करा रहे हैं ना, वो 2 कौड़ी के लोग हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। आपके पास में बहुत कुछ है जो स्टूडेंट देख रहे हैं। आप अच्छी चीज़ें सीखो, देखो। मैं नहीं कहता हूँ मुझे, आप चार्ली चैपलिन को देखो, कपिल शर्मा को देखो, मिस्टर बीन को देखो, क्योंकि ये सब बनना आसान नहीं, इनकी औकात नहीं कर। ये सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, लड़के लड़कियां गंदी गंदी बातें करके अपना माल बेच के खुद माल कमा के निकल रहे हैं। ये आज चले के कल को कोई और आएगा, क्योंकि गंदे लोगों की कोई कमी नहीं। मक्खियाँ कितनी होती हैं, वो तो बहुत होगी। लेकिन आपको अच्छी साफ सफाई वाली जगह और बातें, अच्छी शिक्षा बहुत कम जगह मिलेगी। एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छी चीज़ों में भी बहुत एंटरटेनमेंट है, बहुत वैरायटी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑडियंस के सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा रखो, क्योंकि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के सामने वल्गैरिटी करना इससे बुरी आदत नहीं। जी सर। सुनील पाल सर रियल और रील हीरो में क्या बताते हैं? जो रियल होते हैं रियल हीरोज और रील्स के हीरोज, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? रील और रील में फ़र्क ये है कि रील RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक बनना है आपको। रील रील RIL रील के मालिक बनना है तो वो बनो, मेहनत करो, वरना रील तो कोई भी बना लेगा। रील बनाना जो है, आज कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो रील बना रहा है। समाज में अब सोशल मीडिया पे 2 ही प्रजातियाँ, जी एक रील बनाने वाली, दूसरा रील देखने वाली। जी। हमारे ज़माने में हंसने हंसाने के लिए 1 अप्रैल हुआ करती थी, 1 अप्रैल। अब तो हंसने हंसाने के लिए एक ऐप रील है, जी। एक ऐप रील, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल हो। तो ये देखिए, सस्ती चीज़ और आसान चीज़ से आपकी सक्सेस हमेशा डगमगाती रहेगी, टेंशन में रहेगी, क्योंकि कच्चा मकान जो कभी भी हवा में उड़ सकता है। जी। इसीलिए मजबूत महल बनाओ, टाइम लगेगा, लेकिन वो फिर लोग ताजमहल को आज भी देखते हैं ना,
ये ताजमहल है। हम्म, झोपड़े कितने बनते बढ़ जाते। तो झोपड़ा बनाना जो है वो अच्छा तभी होगा जब आप अकेले बना रहे हो। सब बना रहे हैं झोपड़े तो फिर वो मेरे ख्याल से तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। फिर उसको पूरे एक ही हवा में और उसमें खत्म हो जाएगा। जब आंधी तूफान आएगा तो छप्पर उड़ जाएगी, फला उड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये जो सस्ती चीज़ें है, वल्गैरिटी करना, एक सब करना, महल बनाओ, घर बनाओ, कुछ भी ऐसी चीज़ बनाओ जो मजबूत हो, जो आपके लिए आधार स्तंभ हो। और उसके लिए जितने कलाकार अब जो नए आएंगे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप मेहनत करो और ऑडियंस तो तैयार है। यूथ के पास वो दुनिया का हर नॉलेज है। आज देखिए फिल्मों में भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज हो रही है, अच्छी अच्छी फिल्में चल रही है। जी RRR चल रही है, पुष्पा चल रही है, पठान चल रही है, जवान चल रही है, 12वीं फेल चल रही है, हम्म, जो एजुकेशन की के तरफ ऊपर इशारा है, करती जी, है। वरना तो फिर वो बाकी तो फिल्म में NC जो है नेशनल कॉलेज है जी, और NC का मतलब होता है नाइट कर्फ्यू। हम्म, तो आपके हाथ में आप किस NC की तरफ जा रहे हैं, नेशनल कॉलेज या नाइट कर्फ्यू। हम्म। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है, हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, सुनील पाल सर किससे होते हैं? समस्त ब्रह्मांड जो है, जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक रंगमंच है, जी, और रील वालों ने साबित कर दिया कि दुनिया एक रॉन्ग मंच है। हम्म, सब लोग रॉन्ग मंच पे लगे हुए। मगर मेरा ऐसा मानना है कि जितने लोग हंसने हंसाने वाले हैं या दुनिया में जितने लोग हैं, आप भी मेरे गुरु हो, ये भी मेरे गुरु हैं। मैं आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ कि यार कल को मुझे अगर आपका रोल करना पड़ा तो क्या चीज़ है मैं ले सकता हूँ। जी, कैमरामैन का रोल, तो दुनिया का हर व्यक्ति, हर शय, कण कण में भगवान है। जी, कण कण में अगर भगवान है जी, तो हर चीज़ हमारे लिए पूजनीय है। हर चीज़ हमारे लिए हर चीज़ हमारे लिए वंदनीय है, हर चीज़ हमारे लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब आप कहीं भी सीख सकते हो, स्टूडेंट बन सकते हो। और स्टूडेंट बन के रहोगे तो आगे बढ़ोगे। वरना शॉर्टकट के चक्कर में हमारी फिल्म मनी बैग गारंटी में डायलॉग था कि नंबर 1 भी शॉर्टकट के चक्कर में नो 1 हो जाता है। हम्म, नो 1 NO 1 लिखते हैं ना आप। नंबर 1 को जी सर, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? NO 1। एनुअल, तो नंबर 1 भी शॉर्टकट के चक्कर में नंबर नो 1 हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा प्योर रहेंगे, जितना ज़्यादा सीखते रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका काम लोगों को भी उतना मजा देगा। आप खुद भी अगर अपने काम को एंजॉय करो तो लोग भी एंजॉय करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आने वाली फिल्म मेरी जो है कॉफ़ी विद अरुण ज़रूर देखिएगा। कॉफ़ी विद अरुण, मज़ा आएगा। जी सर। हमारे पॉडकास्ट में एक लास्ट पार्ट होता है, द 3 वंडर वर्ड्स, जिसमें मैं आपको वर्ड दूंगा, आप क्या सोचते हो उसके बारे में बताइए, ठीक है? पहला, ऑडियंस। ऑडियंस मेरे लिए सब कुछ है। दर्शक सुनता है मेरा खुदा, लाइन है ना। जी, तो सुनता है मेरा खुदा मतलब कौन? ये जो ऑडियंस वो मेरी सुन रही है ना, तो ये मेरा खुदा है। सुनता है मेरा खुदा, ऑडियंस। दूसरा शब्द है यूथ, यंग लोग, यंग यूथ, जनरेशन। यूथ फेस्टिवल, मैंने कहा ना मेरे लिए फेस्टिवल है। मैं उनको देखता हूँ तो मुझे त्यौहार लगता है कि जब मैं 4 दोस्तों से मिलता हूँ यूथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश का भविष्य है और भविष्य मेरे सामने बैठा हुआ, मेरे सामने, मैं अपने भविष्य को देख पा रहा हूँ। जी सर। तीसरा और आखिरी, आप आराम से बताइए इसके बारे में, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के बारे में लोगों को थोड़ी सी अलग भ्रांति है। क्या है नेपोटिज्म? मतलब जैसे मेरा बेटा हम्म, मेरे पैसे से जी, अगर कुछ कर रहा है कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट नेपोटिज्म। ओके, अगर वो एक्टिंग भी कर रहा है, अगर कोई शॉप लगा रहा है या कुछ पॉडकास्ट कर रहा है, क्योंकि वो मेरे पैसे से का उत्तराधिकारी है वो, ठीक है। लेकिन पैसा किसी और का है और मैं अपने बच्चे पे खर्च कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। जी सर, इसके पैसे से मैं फिल्म बना रहा हूँ और अपने बेटे को हीरो बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। वरना फिर बच्चे हमेशा यही कहते फिरेंगे, आज जो मुझे अवार्ड मिला है वो मेरे डेडिकेशन की वजह से मिला है। बोले वेरी गुड, क्या किया तुमने? नहीं नहीं कुछ किया नहीं, तो डेडिकेशन, हाँ मेरे डैडी जो है किशन, उनकी वजह से मिला है। वही जूरी है ना, जूरी आई लव यू, जूरी आई लव यू। तो ऐसा था। नेपोटिज्म का मतलब ये है कि हम हराम का पैसा अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने लिए खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। मेरा मेहनत का पैसा अगर मैं कर रहा हूँ, चूंकि वो मेहनत का पैसा, तो वो मेरे बच्चे के लिए करो। मेरा बच्चा भी अगर कुछ कर रहा है तो 4 लोगों के साथ में अगर वो
तुम अगर पॉडकास्ट कर रहे हो तो 4 तुम्हारे दोस्त भी काम कर रहे हैं, तो एक तो आगे बढ़ने की श्रृंखला हुई ना। जी तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, जी। तो आगे तो बढ़ना चाहिए। मेहनत का काम है, अच्छा काम है, लेकिन किसी का लूटा हुआ पैसा, किसी का पैसा Black उसमें तुम डाल रहे हो, ब्लैक मनी, यस, तो फिर वो, तो भैया डोंट यूज ब्लैक मनी, बी अनंत अंबानी। ओ सर, लास्ट में आपको कुछ कहना है जो बच्चे हार चुके हैं, जिन्हें लाइफ में कुछ करना नहीं है, वो यंग यूथ को कुछ कहना है आपको आखिरी में? मैं समझता हूँ कि जीवन में आपको एक चीज़ तो हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए, जो मैंने बांधी है। बहुत ही खुशनसीब लोग होंगे आप कि आपको हर पल कुछ ना कुछ देखने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है। जी सर। हमसे ज़्यादा भी बहुत बुरे स्थिति में लोग जी रहे हैं। किसी की आँख खराब है, भगवान उनको जल्दी ठीक करे। कोई बोल नहीं पाता है, कोई कुछ नहीं पाता, तो हमें ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है, जी सर। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मंदिर में 2 लोग जाते हैं, एक मांगने वाला जाता है, हमेशा दुखी जाएगा जो मांगने वाला, और एक जो हंसता हुआ आएगा, बोले यार मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ दुखी और तुम हमेशा हंसते हुए आते हो। बोले उसने उसने कहा सामने ने कि तुम मांगने जाते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और मैं शुक्रिया अदा करने जाता हूँ जो मेरे पास में है। जो आपके पास में है उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अमीर भी बन जाओगे, पैसे वाले भी बन जाओगे, भगवान भी बन जाओगे तो क्या होगा। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे भगवान बैठा हो, भरोसे बैठा है ना। जी सर। तो भगवान भी बन जाओगे भगवान ना, तो भी मत समझना क्या फुलफिल हुए हो। हम्म, ईश्वर को भी बहुत वेदनाएं झेलनी पड़ी। भगवान राम जी को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। आप सोचो 14 दिन के लिए जा सकते हैं वनवास। हमें बहुत सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसकी कुछ गतिविधियां हैं। और तारीफ आपको साल में एक बार ही मिलेगी। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो एक दिन रिजल्ट आता है, उसमें आपको खुशी मिलेगी, मज़ा मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। साल भर तो आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, साल भर थोड़ी तारीफ मिलने वाली। मिठाई तो एक ही दिन बटेगी ना, लेकिन रोज तकलीफ है तो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है। आपके पास सुख कभी कभी आएगा, रोज नहीं आ सकता, चाहे आप अंबानी क्यों ना हो। सर तो सुनिए सर, यही था हमारा पॉडकास्ट।